हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आप सबके भारी डिमांड के बाद आज हम फिर लेके आए हैं क्लास 11th हिस्ट्री के मॉडल सेट 2। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री के सेट 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो इस्लाम के उदय के बाद इस्लामी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो ये मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। क्या कहकर? मवाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मवाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो ये 9वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अकबर के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो किस कबीले से संबंध रखते थे। तो ये बद्दू से रखते थे। किससे? बद्दू से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्दू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की। तो अरब कबीले के बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की थी। तो अरब समाज की स्थापना की थी। किसकी? अब अरब साम्राज्य की। सॉरी, अरब साम्राज्य। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। 5 बोल रहा है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने बल किस पर दिया था। तो एकेश्वरवाद पर दिया था। किस पे? एकेश्वरवाद पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ तो ये कहाँ पर हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। तो ये मक्का में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। तब 570 ईस्वी में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष कब माना जाता है? 622 ईस्वी को माना जाता है मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष। किसको? 622 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मदीना कहाँ है। तो मदीना कहाँ पड़ता है। तो ये अरब प्रायद्वीप में मदीना पड़ता है। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि जेरूसलम स्थित है। तो जेरूसलम कहाँ स्थित है? इजराइल में जेरूसलम स्थित है। कहाँ पे? इजराइल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। तो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम अमीना था। क्या था? अमीना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। चौथा खलीफा कौन था जिसका हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी। तो कौन था चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी। तो वो थी अली। कौन थी? अली। ग्रेट खली नहीं है, अली थी वो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम उमय्यद खलीफा मारवाना को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था। तो किसने हराया था? ये अबू मुस्लिम ने हराया था। किसने? अबू मुस्लिम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू मुस्लिम। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था। ये खदीजा था। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खदीजा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। 16 बोल रहा है कि मक्का की देवी थी। तो मक्का की देवी कौन थी? मनात भी थी मक्का की देवी, अल ताल भी थी, अल उज्जा भी थी मक्का की देवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धन धान्य की देवी थी।
तो कौन थी? ये मनात थी। कौन थी? मनात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? अहमद था। क्या था? अहमद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था? तो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था? तो ये खलीफा कहते थे। क्या? खलीफा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खलीफा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि दूसरे खलीफा का नाम बताएं। तो दूसरे खलीफा का नाम क्या था? उमर था। क्या था? उमर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये अफ्रीका से हुई। कहाँ से? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि मानव विकास के किस चरण में पत्थर के औजार का उपयोग शुरू हुआ? तो मानव विकास के किस चरण में पत्थर के औजार का उपयोग शुरू हुआ? तो क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। किसमें? पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी मिस्र की सभ्यता। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर नील नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पे? नील नदी के किनारे हुई थी मिस्र की सभ्यता विकसित। कहाँ पे? नील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी के किनारे। 24 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? टिग्रिस नदी पे विकसित हुई थी। कहाँ पे? टिग्रिस नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा टिग्रिस नदी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, मध्य युग में यूरोप में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो मध्य युग में यूरोप में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो ईसाई धर्म प्रमुख था। कौन था? ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि मध्य युग में यूरोप में कौन सा साम्राज्य प्रमुख था? तो साम्राज्य कौन सा प्रमुख था? तो रोमन साम्राज्य प्रमुख था। कौन था? रोमन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था आर्थिक संकट भी था, राजनीतिक असंतोष, सामाजिक असमानता भी था। राइट आंसर उपयुक्त सभी। आगे देखते क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, अमेरिका की स्वतांत्रिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो ये था महात्मा गांधी था। कौन था? महात्मा गांधी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, 31 बोल रहा है कि समानताओं का घर क्या कहलाता था? तो समानताओं का घर क्या कहलाता था? तो ये कहता था मैनर भवन कहते थे। क्या कहते थे इसको? मैनर भवन कहते थे समानताओं के घर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि सर्प किसे कहा जाता है? तो सर्प किसे कहा जाता है? तो भद्रास को सर्प कहा जाता है। किसको? भद्रास को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रास। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोल रहे कि पादुना विश्वविद्यालय किस देश में था? तो पादुना विश्वविद्यालय किस देश में था? तो इटली में पादुना विश्वविद्यालय था। कहाँ पे? इटली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इटली। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे कि पेट्राक किस नगर का स्थायी निवास था? तो पेट्राक किस नगर का स्थायी निवास था? तो फ्लोरेंस का था। कहाँ पर का था? फ्लोरेंस का। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा फ्लोरेंस। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे थे, जर्मनी के फैक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? फ्रांस का निर्माण किया था। किसका?
फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहता था। क्या बोल रहे हैं, कृषकों के द्वारा चर्च को अपना फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे, उसे टीथ कहते थे। क्या टीथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टीथ। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं, मार्क ब्लॉक कौन था। तो मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार था। कौन था, इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोला, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुआ था। कहाँ पे, इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, समांतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो समांतवाद की छोटी इकाई नाइट थी। क्या थी, नाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं कि समांतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो समांतवाद का अधिक्रम क्या नहीं था, तो किसान नहीं था। क्या, किसान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किसान। तो प्यारे बच्चों, तो मॉडल सेट 2 भी कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। अगर चाहते हैं कि इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल सेट पाँचों मॉडल सेट कंप्लीट हो जाए, तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के मॉडल सेट 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।